हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ गए हैं जिन्होंने चौरासन मंदिर पे उस स्टैचू को प्रत्यक्ष रूप से देखा जो खनन के दौरान वहां मिला और उसकी ऐतिहासिक चर्चा हो रही है। हीरालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप चौरासन कल गए थे, सोमवार था। जी जी। उस मूर्ति के बारे में आप गुरु पूर्णिमा का अवसर था। मैंने भी चौरासन मंदिर का हमेशा अवलोकन करता। मैं पूजा पाठ के दृष्टिकोण से हमेशा पहाड़ पर आते जाते रहता हूँ। शाम को हम लोग गए, पुजारी जी के द्वारा बताया गया कि वहाँ एक पत्थर मिला है, मूर्ति मिला है करोड़ों का। ये मैंने बोला कि मूर्ति है, अवशेष है, उसका देख रेख हम लोगों को करने की आवश्यकता है। क्या है क्या नहीं है वो बात की चीज़ है। फिर सुबह में मूर्ति को पूरा धुला उला करके वहाँ पूजा पाठ करके हम लोगों ने स्थापित कराया। मैं तो वहाँ पर था। वहाँ जो कमेटी के अध्यक्ष हैं कृष्णा यादव जी, वो साथ में थे मेरे। रात में रहा। हम लोग कल जल अभिषेक करके 10 बजे उतरे हैं। चर्चा तो आम थी कि नहीं ये मूर्ति बहुत पुरानी है देखने से, लेकिन वो मूर्ति जब मिला था उस समय बड़ा विचित्र दिख रहा था। लेकिन जब मिट्टी उट्टी लगा था, सामान्य जो घर में घिरसिर होता है मसाले पीसने का, उस तरह का दिख रहा था। लेकिन जब उसका धो पोछ करके तेल वगैरह का उपयोग किया गया तो मूर्ति का कलाकारी देखते ही बन रहा था। पहले हम उसी की चर्चा करते हैं। पहले जो मूर्ति मिला वो मिट्टी से सना हुआ था। जी जी। वो लगा कि ऐसे ही पत्थर होगा। हाँ, सामान्य पत्थरों की तरह है। जी। चर्चा ये है कि मंदिर में लाने के बाद उसमें जैसे ही घी वगैरह लेपा गया, जी जी, उसका रंग चेंज हो गया। ये क्या निश्चित रूप से लगता है कि पूजा पाठ करने के बाद उसमें कुछ शक्ति प्रदान हुई है। शक्ति टाइप का लग रहा है, देखने में खूबसूरत है, चमचम है। पूजा पाठ के बाद बहुत कुछ खूबसूरती बढ़ी है उसमें, इसलिए लगता है कि वो बहुत किसी धातु पत्थर का है। उसको मैंने छू करके देखा, उठा करके, वजन भी उसमें सामान्य पत्थरों से कई गुना अधिक है। इतिहासकार श्याम सुंदर तिवारी जी से हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि दूर से देखने में लग रहा है कि ये वर्षों पुराना ये जी 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 जमीन में पड़ा होगा, लेकिन इसके हजारों साल जमीन में रहने के बाद पत्थर अक्सर खराब हो जाते हैं, लेकिन ये धातु से बना हुआ स्टैचू अभी भी ठीक है। चतुर्भुजी था वो, आप देखे नजदीक से। विष्णु जी जी विष्णु जी का प्रतीक था उसमें। जी जी। नीचे में कमल का भी कुछ अवशेष दिख रहे हैं, बनावट अब किताब के भी दिख रहे हैं। विष्णु जी का एकदम प्रतीत हो रहा है। तब है कि वो पूरा तत्विक लोगों का चीज है, शोध का चीज है। लेकिन हम लोगों को ऐसे आभास हो रहा है कि बहुत पुराना पत्थर और कुछ दूसरे धातुओं का बना हुआ है वो। अगर हम आपसे ये कहें कि ये बातें जिला अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना चाहिए या पुरातत्विक विभाग के पास जाना चाहिए ताकि इसकी मुकम्मल एक परख होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, आप अगर डिमांड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? एकदम सौभाग्य की विषय है, सौभाग्य की बात है। पहाड़ की बात है, जंगल का बात है और उस मूर्ति के अवशेष की बात है। इसका जितना प्रचार प्रसार हो बेहतर चीज है, अच्छा चीज है, होना चाहिए। मंदिर के पहाड़ों में, पत्थरों में कई ऐसे पुराने अवशेष हैं जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। जी जी जी, एकदम निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि आप आई विटनेस है उस स्टैचू का, मूर्ति का, जिसको आपने नजदीक से देखा। पहले वो मिट्टी में सना हुआ था, वो साधारण लग रहा था। जैसे ही वो इस पे ऑयल लेप हुआ, तेल की ये चीज लेपन हुई तो वो उसका रूप बदला। थैंक यू हीरालाल जी, धन्यवाद। थैंक यू।